देखो ये है क्वेश्चन हमारे पास। सबसे पहले तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है किसी बॉडी का क्वांटाइज है। तो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स। इलेक्ट्रॉन को ना हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते इसलिए जो चार्ज है किसी बॉडी पर वो इंटीग्रल मल्टीपल है, उसकी वैल्यू फिक्स है 1.6 10⁻⁹। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए वो क्या कहा गया, इंटीग्रल मल्टीपल कहा गया। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा, व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैव मेटेलिक चेन टचिंग द ग्राउंड। जो हमारा ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है ना। तो भाई ग्राउंड को टच कर रहा है कैसे, इसमें लाइट कैसे जलाई, यस। तो भाई व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल यूजुअली हैविंग मेटेलिक चेन टचिंग द ग्राउंड ड्यूरिंग द मोशन ऑफ व्हीकल। भाई ड्यूरिंग द मोशन ऑफ व्हीकल का मतलब क्या हो गया। अब जैसे वो पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल डीजल भर भर के बड़े बड़े कंटेनर में जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल मटेरियल। जैसे हमारा वो होता है हाइड्रोजन वगैरह के वो होते हैं, या सिलेंडर वगैरह होते हैं, वो भी इनफ्लेमेबल होते, जल्दी आग पकड़ लेते हैं। लेकिन जनरली हम कैरोसिन, पेट्रोल, ठीक है ना, डीजल, इनके टैंकर्स को इनफ्लेमेबल मानते हैं, ठीक है। तो जब कभी कोई व्हीकल मोशन में होगा, है ना, तो इट मे गेट चार्ज ड्यू टू फ्रिक्शन। तो उसके पहिए घूमेंगे, सड़क पे चलने से पहियों में क्या आएगा, फ्रिक्शन आएगा, और उससे हीट होंगे। हमने देखा पहिए जो जब लंबे लंबे ट्रक टायर जाते हैं तो उनके ड्राइवर रास्ते में कहीं रोक के थोड़ा रेस्ट करवाते हैं, खुद भी रेस्ट करते हैं, और पहियों पे पानी वानी डालते हैं ताकि वो इनकी जो हीट है वो कम हो जाए, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है, फ्रिक्शन की वजह से। तो ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज द बॉडी ऑफ द व्हीकल स्पार्किंग में अकर। और जब बहुत समय तक चलते हैं तो उसमें से ना स्पार्किंग, जैसे स्पार्किंग समझते हो, हल्की सी चिंगारियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। स्पार्किंग में अकर एंड द इनफ्लेमेबल मटेरियल में कैच फायर। और जब ये चिंगारी निकलेगी पहियों से तो वो जो इनफ्लेमेबल मटेरियल है वो भी गर्म हो जाता है, नहीं तो वो आग को कैच कर सकता है, उसमें आग जल सकती है, ठीक है ना। तो टू एवॉइड इट, तो इससे बचने के लिए, टू एवॉइड इट मेटेलिक चेन आर यूज थ्रू द चार्ज फ्रॉम द बॉडी ऑफ व्हीकल एस्केप टू द ग्राउंड एंड हैंस नो चार्ज ऑफ फायर। तो हम ना एक बॉडी हम यूज करते हैं, हम ये यूज करते हैं व्हीकल के पीछे, आपने देखा है सांकर सी लटकी रहती हैं, बड़े बड़े कंटेनर जाते हैं उनके पीछे चैन सी लटकी रहती है। तो वो चैन सी जो लटकी रहती हैं वो क्या करती हैं कि उस व्हीकल में अगर कोई चार्ज बन रहा है तो वो चार्ज क्या हो जाए, ग्राउंडिंग हो जाए, अर्थिंग हो जाए उसकी, वो चार्ज जो अर्थ में चला जाए और उस चार्ज से स्पार्किंग ना हो। ये बात कार पे भी लागू होगी। हाँ, कार पे भी ये बात। अब कार में तो हम इतना इनफ्लेमेबल मटेरियल नहीं ले रहे ना, 20-25 लीटर तेल आता है, वो इंजन के साथ अटैच्ड होता है, नहीं समझे, तो वहाँ तो इनफ्लेमेबल नहीं होगा। लेकिन जब लंबे दूरी तक कार जाती है, बैटरी जो है डिस्चार्ज होना शुरू हो जाती है, कहीं इंटरनल फॉल्ट हो जाता है सीएनजी में, तो वो भी तो जल जाती हैं, देखा ना आपने कि वहाँ कार जल गई। तो वही कहानी यहाँ पे हो जाती है। तो मेटेलिक चेन आर यूज्ड विच द चार्ज, जिसमें से चार्ज जो है ना बॉडी का वो बाहर निकलता है और ग्राउंड में चला जाता है, और हम उसको जो है बच जाते हैं, इनफ्लेम होने से बच जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आया हुआ है। इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन मूव आउट द बॉडी टू अनदर बॉडी एवरी सेकंड। मान लो 1 सेकंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन हमारे बाहर निकल रहे हैं, तो हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट टोटल चार्ज 1 कूलाम, कि भाई कितना चार्ज चाहिए हमें 1 कूलाम चार्ज होने में। तो देखो जरा, Q इक्वल टू एन, ये फार्मूला बताया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकल रहे हैं, 10⁻⁹, तो हमने पुट कर दिया 10⁻⁹, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.6 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज निकल रहा है 1 सेकंड में। कितनी देर में निकल रहा है, 1 सेकंड में। तो यानी कि अब इसको उल्टा कर दो भाई, इतने कूलाम चार्ज 1 सेकंड में निकल रहा है, तो 1 कूलाम कितने में जाएगा। हाँ, पढ़ते थे ना, कोई 3 रुपये की 4 टॉफी आती हैं तो 6 की कितनी आएंगी, ऐसे ही हो गया ये। 1.6 10⁻⁻10 कूलाम चार्ज हमारा 1 सेकंड में निकल रहा है, तो 1 कूलाम कितने में जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय दिस कर दो, तो आपके पास आ गया 6.29 10⁹ सेकंड। सही है, मज़ेदार है, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।